गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। आज हम 12th क्लास के मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं। कल पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को किस प्रकार से लिखा जाता है, मैट्रिक्स का डिनोटेड क्या है, वो सब के बारे में हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास। ये क्लास देखने से पहले आप पहला क्लास देखकर ही जरूर इसको देखिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। चलते हैं, आज पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स के प्रकार कौन कौन है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार। क्या? आव्यूह के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आव्यूह के प्रकार दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं, पहला आव्यूह क्या है? पहला प्रकार क्या है? रॉ मैट्रिक्स। क्या है? रॉ मैट्रिक्स। क्या है? रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह। आव्यूह। रॉ मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा क्या आता है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का हिंदी होता है अष्टम आव्यूह। क्या होता है? अष्टम आव्यूह। क्या होता है? अष्टम आव्यूह। और तीसरा होता है, तीसरा प्रकार का होता है रेक्टेंगुलर आव्यूह मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी में आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह। चौथा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह। क्या? वर्ग आव्यूह। पांचवा जो है डायगोनल आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। छठा आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। हिंदी होता है अदिश आव्यूह। आव्यूह। सातवां होता है यूनिट या आइडेंटिटी आव्यूह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हिंदी होता है तत्समक आव्यूह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे, लिखा देंगे आगे। आठवां होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स। हिंदी शून्य आव्यूह। आव्यूह। और नौवां होता है अपर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उच्च त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार आव्यूह। और
10 में होता है लोअर ट्रायंगुलर मोलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार चार आव्यूह। इतना प्रकार के होते हैं मैट्रिक्स। कौन कौन? ड्रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कितना टाइप का होता है? 10 टाइप का। मुख्य रूप से भी पढ़ेंगे 10 टाइप का। आप ग्रेजुएशन करेंगे उसमें पढ़ेंगे और टाइप का। समझिए, चलते हैं बारी बारी से एक एक करके इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि कौन ड्रॉ मैट्रिक्स कैसा है, कॉलम मैट्रिक्स कैसा है, उसका डेफिनेशन लिखते हैं। चलते हैं, पहला नंबर लिखते हैं किसका? रॉ मैट्रिक्स। या रॉ मैट्रिक्स का डेफिनेशन, रॉ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? हिंदी में पंक्ति अभी यहाँ लिखा हुआ है सबका हिंदी, तो उतना हिंदी नहीं लिखेंगे। चलते हैं रॉ मैट्रिक्स का डेफिनेशन। ए मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स ए बराबर मान लेते हैं ए आई जे एम एन इज कॉल्ड ए रॉ मैट्रिक्स। इसी को रॉ वेक्टर भी बोलेंगे। वेक्टर इफ रॉ मैट्रिक्स इफ एम इक्वल टू कितना होगा? 1। रॉ मैट्रिक्स में एम इक्वल टू 1। हिंदी में इसका डेफिनेशन लिखते हैं एक आव्यूह क्या पंक्ति आव्यूह कहलाता है। पंक्ति आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? यदि उसमें केवल एक पंक्ति होता है, उसी को क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह। चलिए एग्जांपल लिखते हैं। यह इसका लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रॉ मैट्रिक्स इज कितना होता है? 1/n। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोटि पंक्ति आव्यूह का कोटि, पंक्ति आव्यूह का कोटि क्या आता है? 1/n होते हैं। लिखिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलते हैं, इसका एग्जाम्पल लेंगे। ए इक्वल टू 1 2, यह कितना बार 1/2 हो गया। दूसरा बी लेते हैं 1 2 3, कितना हो गया? 1/3। सी लेते हैं 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया? 1/5। इसी तरह अनडिफाइंड हो जाएगा। समझिए, खाली n का मान चेंज होते जाएगा, n का मान फिक्स कितना रहेगा? 1। अब चलते आगे कौन मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स चलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा नंबर कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी में अष्टम आव्यूह। चलते हैं, इसका डेफिनेशन लिखेंगे क्या होता है। ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड
is called a column matrix. मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर if n इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल टू 1। हिंदी में लिखेंगे क्या परिभाषा, एक आव्यूह अष्टम आव्यूह कहलाता है। कहलाता है यदि उसमें केवल क्या हो, यदि उसमें केवल एक ही अष्टम होता है, उसी को क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर भी लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स इज कितना हो जाएगा, m by n, सॉरी m by 1। हिंदी में लिख लेगा क्या, अष्टम आव्यूह का कोटि m by n लिख लीजिएगा। चलते एग्जाम्पल, a इक्वल टू 2 3, b इक्वल टू 1 2 3, c इक्वल टू a b c d, कितना हो गया 4y1 3y1 2y1। वाह, ये सब क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। जल्दी जल्दी फटाफट आप सब नोट कीजिए, नोट करते हुए स्क्रीन शॉट लेते जाइए। आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीन शॉट या और ले लिए होंगे, ये कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलते हैं अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तीसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन देखते हैं, ए मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m by n is called rectangular matrix if and only if क्या n not equal to n, if and only if n not equal to n रहेगा तभी। हिंदी लिखते हैं, एक आव्यूह Aij m by n आयताकार आव्यूह कहलाता है, आयताकार आव्यूह कहलाता है यदि m नॉट इक्वल टू n होगा। एग्जाम्पल चलते हैं लेके, a इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया
2/3 बी नंबर 1 2 कितना हो गया 1/2 सी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 कितना हो गया 3/5 इस तरह कैसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया समझ गए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब चलते हैं आगे स्क्वायर मैट्रिक्स आगे क्या चलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स आगे क्या चलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स चौथा नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स इसका डेफिनेशन चलते लिखते हैं ए मैट्रिक्स A equal to Aij m by n is called a square matrix if and only if m बराबर n होगा तभी वही कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी लिखते हैं एक अवयव A equal to Aij m by n वर्ग अवयव कहलाता है यदि क्या हो ऑर्डर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो तभी क्या हो गया वर्ग अवयव एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 भी क्या है वर्ग अवयव 1/1 बी लेते हैं 2 3 4 5 कितना 2/2 सी लेते हैं 1 0 3 0 5 6 4 0 3 कैसा है 3/3 क्या हो गया सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए अब आगे चलते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट करके जाइएगा तो आप सबको आसान होगा पढ़ने में बाद में क्या यही 2027 में जो बोर्ड देगा 12th का उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जो IIT का जो तैयारी करेगा उसके लिए भी यह उपयोगी होगा। सॉरी ऊपर जाऊंगे चलिए आपके साथ 5वां नंबर डायगोनल मैट्रिक्स कौन पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स डिफरेंस लिखते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij क्या m by m का ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij m by m is called diagonal मैट्रिक्स क्या diagonal मैट्रिक्स diagonal matrix if and only if Aij equal to 0 Aij
j इक्वल टू 0 फॉर ऑल I not equal to j, फॉर ऑल I not equal to j, ये I j का मान क्या हुआ 0, उसी को क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तभी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाय एन इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे का मान होगा 0 फॉर कब आई नॉट इक्वल टू जे होगा जितना भी क्लियर, तो वही क्या कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हिंदी में परिभाषा लिखना पड़ेगा इसका। एक वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एम विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि ए आई जे एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए आई नॉट इक्वल टू जे, तब क्या हो गया विकर्ण आव्यूह। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 002, क्या हो गया देखो खाली डायगोनल एलिमेंट क्या है वो है एलिमेंट है इंट्रीज है और बाकी डायगोनल कहलाएगा क्या है इंट्रीज 0 है। बी 1 0 0 0 2 0 0 0 3 क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ गया डायगोनल मैट्रिक्स एग्जांपल दे दिए। आप चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या स्केलर मैट्रिक्स छठा नंबर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हिंदी अदिश राशि, इसमें भी डिफिनेशन लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल इंक्रीज फिक्स होगा स्केलर मैट्रिक्स इफ पहला नंबर ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। दूसरा नंबर क्या हुआ ए आई जे इक्वल टू सी फॉर ऑल, या के लेते हैं के फॉर ऑल आई इक्वल टू जे फॉर ऑल आई इक्वल टू जे वेयर के नॉट इक्वल टू 0 समझ गया क्या स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसका डेफिनेशन लिखेंगे हिंदी में तो एक वर्ग आयु फिर लिखेगा अदिश आयु कहलाता है यदि यही पूरा लिखना है लिख लेगा कि लिख देंगे एक वर्ग आयु
एक वर्ग ऑफ यू ए इक्वल टू स्मॉल ए आई जे क्या कहलाता है? अदिश ऑफ यू कहलाएगा। अदिश ऑफ यू कहलाता है यदि पहला नंबर ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। दूसरा ए आई जे इक्वल टू के फॉर ऑल आई इक्वल टू जे वेयर जहां के का मान कभी 0 नहीं होगा। समझिए। एग्जाम्पल इसका देख लो। 2002 ये हमारा है, क्या का मान क्या होगा? 2 30003 वाह। इस तरह का जितना भी होगा क्या होगा? अदिश आगे यह स्केलर मैट्रिक्स हो गया। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या फटाफट कॉपी में नोट करते जाइए। चलते हैं आगे। क्या पढ़ेंगे अब? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेवंथ नंबर क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा? ये डायगोनल मैट्रिक्स। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स लिख देते हैं? ये डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे m by n is called identity matrix या unit matrix if and only if aij equal to 0 for all I not equal to j। दूसरा aij equal to only 1 for all I equal to j। क्या होगा? ए आई जे का मान 1 होगा। डायगोनल इंट्रीज 1 होगा तो इसी को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल इंट्रीज कितना होगा? 1 और
डायगोनल एंट्रीज के अलावा जितना भी एंट्रीज होगा सब कितना होगा, 0। समझिए, हिंदी में इसका डेफिनेशन लिखेंगे, एक वर्ग आव्यूह, मान लेते हैं वर्ग आव्यूह क्या है, ए आई जे एम एम क्या कहलाएगा, तत्समक आव्यूह, आव्यूह कहलाता है यदि पहला नंबर ए आई जे 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, दूसरा नंबर ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। समझ गए? एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हो गया, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 0 0 1 2 हो गया, दूसरा बी इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 हो गया। इसका देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स whose order n is denoted by I answer। आइडेंटिटी मैट्रिक्स whose order n is denoted by किससे, I n से निरूपित करते हैं। समझिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब लिख सकते हैं, नीचे आप क्या पढ़ेंगे, जीरो मैट्रिक्स। अब क्या पढ़ेंगे, जीरो मैट्रिक्स आप क्या पढ़ेंगे, जीरो मैट्रिक्स, जीरो जीरो मैट्रिक्स क्या है, देखो जीरो मैट्रिक्स, यह नल मैट्रिक्स, इसी को क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स कहेंगे। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ए मैट्रिक्स whose all entries all elements are zero। A matrix whose all elements are zero is called zero matrix। A matrix whose all elements are zero is called zero matrix। यह एक मैट्रिक्स, हिंदी में लिखते हैं, चलो, एक आव्यूह पूर्ण आव्यूह कहलाता है यदि सभी अवयव
क्या शून्य हो। हाँ, उस मैट्रिक्स का सही अवयव क्या होता है? एग्जाम्पल, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स whose order and is denoted by one। समझे? जैसे एग्जाम्पल, ए बराबर जीरो, बी बराबर जीरो 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 जीरो, सी बराबर जीरो 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 जीरो। ये सब क्या है? जीरो मैट्रिक्स। समझिए? सुन, आगे किसे कहेंगे? ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। एक अवयव सुन अवयव कहलाता है यदि सही अवयव क्या हो? जीरो हो। ये एग्जांपल दे दिया और डिनोटेड कर दिया जीरो वन। अब चलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप क्या पढ़ेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उच्च त्रिभुजाकार त्रिभुज। देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन ई called upper triangular matrix if aij equal to 0, aij equal to 0, aij equal to 0 जब aij equal to 0 for all I greater than 0, I greater than j, I greater than j, I greater than j, I greater than j। If aij equal to 0 for all I greater than j। समझिए? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे अभी हिंदी में भी लिखेंगे वही लिखेंगे। एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एम कैसा? उच्च उच्च त्रिभुजाकार जाकार आव्यूह कहलाता है।
यदि ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे। एग्जाम्पल रखते हैं, इक्वल टू 1 2 0 1 2 0 3, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर। बी 8 2 3 0 2 4 0 0 3, इसमें क्या हो गया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। समझिए, नीचे डायगोनल के जितना भी नीचे इंक्रीज होगा, डायगोनल वाला एलिमेंट छोड़कर जितना भी नीचे इंक्रीज होगा सभी क्या होगा? 0। तभी उसी को क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब चलते हैं आगे की ओर। लास्ट टाइप बचा है, क्या बचा है? लास्ट टाइप क्या बचा है? लास्ट टाइप लोअर ट्रायंगल। क्या बचा है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 10वां लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या इसका डिफिनेशन? वही लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर लेड मैट्रिक्स if a I j is equal to 0 for all I less than j, I less than j। उसी प्रकार लिख लीजिएगा, हिंदी भी एक वर्ग अवयव निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। यदि यहाँ खाली पलट दीजिएगा हो जाएगा निम्न त्रिभुजाकार अवयव। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेते हैं? ए बराबर 1 0 2 3, बी बराबर 1 0 0 2 3 0 4 5 6। ये सब क्या हो गया? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। आशा करते हैं कि अब इसके आगे कल पढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों को अगल बगल के जितना भी फ्रेंड को है शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाइए। अब इस तरह से मैथ पढ़ाएंगे कि ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आएगा। समझिए। धन्यवाद।